हेलो बच्चों, लेटेस्ट क्लास का स्वागत है। मैं आराधना और आज हमारा टॉपिक होगा पेड़ पौधों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों के लिए इसमें हम आपके आते हैं कंटेंट के लिए, ताकि जो चैप्टर का उद्देश्य वो आपको आप समझ सके उस चैप्टर में क्या कहा गया, आप अच्छे से समझ और जान सकें। ठीक है, और फिर अध्याय को पूरा वीडियो में देखने के बाद अध्याय के जो आखिरी में प्रश्न थे वो भी आसानी से हल कर सके। ठीक है, चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको वीडियो इस चैनल की वीडियो बिना रुके आपके पास पहुंचती रहे। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रिप्रोडक्शन, इंग्लिश वाले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। प्रजनन, पेड़ पौधों में प्रजनन, पेड़ पौधों में पेड़ पौधों का प्रजनन कुछ इस तरीके से हिंदी में भी नाम है। ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन का मतलब हम जानते हैं केमिकल प्रोडक्शन हो गया। अब हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्ट बनते निकलते हैं फैक्ट्रियों के, है ना। प्रोडक्शन का हमारे लिए नॉर्मल भाषा हो गई बनाना, एक नया सामान बनाना, है ना। एक जैसे कई सामान बनाना, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्ट्रियों में होता है, फिल्म क्या बनती है उसे फिल्म प्रोडक्शन कहते हैं, है ना। फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, हाँ भाई ये इसका प्रोडक्शन है, ये इसके प्रोडक्ट है। हम सुनते हैं हमारी आम भाषा में क्या बनाना होता है, बनाना और बनाना, नया नया बनाना, है ना। प्रोडक्शन का मतलब पता है। अब हमें यहाँ जाना है रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। रिप्रोडक्शन मतलब जब कोई इंडिविजुअल है वो अपना ही जैसा एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है ना। कोई अगर देखा हुआ है शेर के बच्चे शेर होते हैं, बिल्ली या चूहे होते हैं, नहीं होते हैं। शेर क्या है, अपने जैसे प्रजाति को जो उसके बच्चे होते हैं उसी के जैसे होते हैं, है ना। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के जैसे होते हैं, शेर जैसे नहीं होते, ये चूहा तो नहीं हो सकते, है ना। वो अपने जैसे बनाते हैं। जब कोई इंडिविजुअल है, कोई भी एक जीव है जब वो अपने ही जैसे एक नया जीव को तैयार करता है ना, एक आगे की भविष्य को तैयार करता है अपने जैसे, तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। आज हम जानेंगे पेड़ पौधों में प्रजनन कैसे होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, पहले जानते हैं हमने जाना रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे एक को बनाना, जब कोई जीव बनाता है ना, अभी रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर ये दो तरह के होते हैं, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। एसेक्सुअल आज हम जानेंगे एसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, पौधों में एसेक्सुअल के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। हम पौधों के हिस्से को जानते हैं, ऊपर से लेकर नीचे, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से को जड़ कहते हैं, रूट, फिर स्टेम, तना, फिर उसकी डालियां, फिर उसके पत्ते, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, फल से बीज मिलता है ना। जनरली पौधों में यही रहता है, फल, बीज, पौधा, फूल, जड़, तने, टहनियां, डालियां। ठीक है, आज हम जानेंगे कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है, जो पेड़ पौधों में जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन वो जो होता है वो कैसे होता है, किसके थ्रू कर सकते हैं। हमने देखा गुलाब का पौधा, गुलाब के पौधे की क्या है, एक मोटी सी टहनी होती है, उसको तोड़ के फिर मिट्टी में लगा दो तो उससे फिर गुलाब का पौधा, एक नया गुलाब का पौधा 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है ना। तो वो क्या होगा, गुलाब के पौधे का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो गया। ठीक है ना, हो गया ना। उसी जैसे एक प्रजाति, उसी में से एक नई प्रजाति, उसी की प्रजाति, उसी में से एक नया पौधा बन गया। वो क्या हुआ, एसेक्सुअल फॉर्म से हुआ, उसका नया पौधा तैयार हुआ। 15 से 20 दिन में दूसरे गुलाब का फूल मिलेगा, वो गुलाब ही देगा, और ये गेंदा तो नहीं देगा। ठीक है, एसेक्सुअल तो हम जानते हैं, अगर जो बॉडी पार्ट है प्लांट के या ट्री के, स्टेम्स होते हैं, फिर रूट्स होते हैं, सीड होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्लावर होते हैं। स्टेम, रूट, स्टेम, सीड, लीव, फ्लावर। ठीक है, जनरली ये पार्ट होते हैं, इसके सारे पार्ट से कैसे होता है। स्टेम का हमने अभी एग्जाम्पल लिया, रोज, है ना। रोज की टहनी काट देते हैं हम, तो एक हमें मिल जाता है ना। रूट्स में आलू ले सकते हैं। आलू क्या होती है, जड़ी तो होती है, नीचे का एक फल होता है ना, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से कहते हैं, ऊपर के तो उसमें हमने वो देखे होंगे। जड़ में हम अदरक ले सकते हैं, अदरक ले लेते हैं पहले। अदरक में भी, अदरक क्या जड़ का हिस्सा होता है। अगर उसमें अदरक में, जिंजर में क्या होता है,
हाँ, जिंजर गार्लिक की क्या है, मिट्टी के नीचे वाले हिस्से रहते हैं। इनमें क्या होता है, बर्ड आ जाते हैं। लहसुन में भी देखिए हरे हरे उपलियां आ जाती हैं। फिर अदरक में भी देखते हैं वो पीला सा हिस्सा रहता है, उसको हम मिट्टी में रोप देंगे तो उसमें बड़ आ जाती है। जड़ के हिस्से में बड़ आ जाती है, उसको मिट्टी में रोप देंगे तो उससे पत्ते निकलने लगते हैं, अदरक नए अदरक का एक पौधा लग जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है। सीड हम जानते हैं, आम के फल होते हैं, उसको फल को खाने के बाद हमें बीज मिलते हैं। और बीज के तरीके से होता है मटर के दाने को ही उसके बीज होते हैं। सरसों में जो सरसों के दाने होते हैं वही उसके बीज होते हैं। ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सब क्या है, पौधों के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बायोफिलिम नाम का पौधा है, उसके क्या होता है ना, पत्ते होते हैं। ये इस टाइप का पत्ता होता है उसका। ठीक है। इसके पत्ते में अगर कहेंगे आप थोड़ी सी मिट्टी लगा दोगे ना, ये उस पत्ते से ही देखेंगे हम, पत्ते के ऊपर एक नया पेड़ निकल आया और उसके पत्ते के नीचे जड़ है। उसको क्या चाहिए थी, छोटी सी मिट्टी, अगर उस पत्ते के किसी भी कोने में हिस्से में, बड़े पत्ते में, छोटे पत्ते में, नए पत्ते में नहीं, बड़े पत्ते में कहीं भी आप अगर थोड़ी सी मिट्टी लगा दो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही पत्तों का बायोफिल्म। नहीं तो ऐसे आज कई तरीके से पत्तों में नींबू और उनके भी मैंने देखे, पत्तों के थ्रू पेड़ लगा देते हैं, पत्तों को मिट्टी में कर देते हैं, फिर उससे जड़ आ जाती है पत्तों से, फिर बढ़ जाते हैं। आजकल हमारे साइंस बहुत आगे होंगे ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बायोफिल्म की। नॉर्मली आप भी कर सकते हैं, इसके पत्तों में कहीं भी मिट्टी लगा दें, तो जो बड़ा पत्ता होता है, पुराना पत्ता होता है, नए पत्ते में नहीं, मिट्टी लगाने तो क्या करें, उस पत्ते के नीचे से जड़ निकल आती है और उस पत्ते के ऊपर एक छोटा सा पेड़ आ जाता है और उसको रहने में 4-5 पत्ते वो ऐसे बड़ा होता रहता है, तो उसका शो अच्छा बन जाता है। वो एक शो प्लांट है। बायोफिल्म क्या है, एक शो प्लांट है, बट वो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पत्तों का थ्रू होता है। ठीक है। ये है हमारा सबसे ज्यादा भी यूज होता है एलोवेरा। पत्तों से नहीं होता है, बट वो लगे रहते हैं, तो स्टेम एक दूसरा एलोवेरा फिर तीसरा एलोवेरा उसी से बढ़ते रहते हैं। केला है, वो भी एक लगा दो पूरे फैल जाते हैं, है ना, एक स्टेम से दूसरे स्टेम निकल जाते हैं, है ना। केला, एलोवेरा, ये सब क्या है, ये स्टेम से ही होता है, रूट से नहीं, स्टेम से ही होता है। सीड से आम है और भी फल है, सरसों बता दिया मैंने। लीफ से बायोफिल्म हो जाता है। फ्लावर से जो होता है, अगर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो फ्लावर में होता है तो बाइसेक्सुअल होता है, वो अधिकतर बाइसेक्सुअल होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल के बारे में। ठीक है। एक है बर्डिंग, इसीलिए क्या है, ये क्या है, जो हमने अभी पढ़ा था, स्टेम, लीव्स के थ्रू ये क्या है, वेजिटेशन प्रोपगेशन से नॉर्मली जनरेट हो जाता है। ये एक है बर्डिंग। एसेक्सुअल में ये क्या है, बर्डिंग क्या होता है, एक हिस्से से दूसरा नया हिस्सा जनरेट हो जाना। आलू है, आलू में देखे होंगे ये ऐसे से निकल आते हैं, इनको काट काट के लगा दो, ये क्या उसके बर्ड्स होते हैं। ये क्या होता है, उसके बर्ड्स होता है, निकाल के लगा दो, ये नया आलू जनरेट हो जाना है। इसी हिस्से से कितने हिस्से बन गए, एक हिस्से से कितने सारे हिस्से हो जाते हैं, है ना। वैसे ही होता है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दही में कहते हैं ना ईस्ट होता है, खट्टी चीजें, खमीर वाली चीजें क्या होती है, ईस्ट होती है। उसमें किसी भी चीज में जैसे खट्टापन डाल दो दही में, जोड़न कैसे होता है, ईस्ट के फॉर्मेशन से होता है। ईस्ट फॉर्मेशन कोई भी डालो तो पूरा दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है। वो कैसे होता है, वो बताती हूँ। जैसे हम मानते करते हैं उसके वो क्या होता है, ईस्ट क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। प्रेजेंट कैसे करता है, बर्डिंग के थ्रू। ठीक है। ये ईस्ट है। ठीक है। इसमें इसका केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये क्या करता है, इससे अपने आप इसके दो हिस्से हो जाते हैं। दो हिस्से तो ये दोनों से जब प्रॉपर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं इनके, तो ये अलग हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है, ये इससे अलग हो जाते हैं। ये दो हिस्से में होगा। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से इनकी संख्या ऐसी बढ़ती रहती है। तो दूध में जब हम जोरन डालते हैं ना, कहते हैं ईस्ट, तो ईस्ट फॉर्मेशन होता है। ये धीरे धीरे क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसके क्या होता है, बर्डिंग होती रहती है। एक से हिस्से, दो हिस्से, फिर पूरा थोड़ा सा जो हमने एक चम्मच दही डाला था, पूरा दूध, एक कटोरी दूध क्या करता है, दही में बन जाता है। क्यों, बर्डिंग के लिए। उसके जो ये रिप्रोडक्शन फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, बर्डिंग। आलू में भी पड़े। चलिए आपके आज हम जाने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में, एसेक्सुअल बाय द वे ऑफ एसेक्सुअल। इसके अगले हिस्से में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में तक बने रहने का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।